आज का टॉपिक है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का। यहां पर हमने स्टार्ट कर दिया था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये मैंने आपको परसों बता दिया था सैटरडे की क्लास में कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप जोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हो तो विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये दो पॉइंट थे हमारे। विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। अब इसके बाद आप देखिए, स्ट्रोंगर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रोंगर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना स्ट्रॉन्ग आपका विड्रॉइंग ग्रुप होगा, या आप ये कह सकते हो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ increases, acidic strength increases, but as the number of electron releasing group increases, but as the number of electron releasing group increases, acidic strength डिक्रीजेज। जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे ना, उतनी आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनमें आपको बताना होगा मोर एसिडिक कौन है, लेस एसिडिक कौन है। ऐसे एग्जांपल्स अब यहाँ करेंगे हम शुरू। तो आप ये पॉइंट सभी बच्चे लिख लो कि जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे या जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन जब विड्रॉइंग ग्रुप लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और जितना स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बेस पे फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने म्यूट कर दिया था, म्यूट कर देती हूँ। हाँ भाई बताओ, तुम्हें ये समझ में आ गया? बोलो बेटा। यस मैम। ओके, यस मैम। तो अब इसके एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, ये चैप्टर कोशिश में करूंगी आज कल मैं पूरा करवा दूं, ताकि फिर मेरा 4-5 दिन में सॉलिड स्टेट भी हो जाए, फिर मैं कुछ रिवाइज करवा पाऊँ आपको। पहला एग्जाम्पल देखिए, एक है HCOOH, CH3COOH, CH3 CH2 COOH, CH3C CH3 COOH, और लास्ट ये। ठीक है, ये 4-5 आपके अलग अलग एसिड्स है। आपको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करनी है कि इन सब में मोस्ट एसिडिक कौन होगा, लेस एसिडिक कौन होगा, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा इस क्वेश्चन को? इन सब में कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, आप खुद देख सकते हो।
जैसे यहाँ तो कोई भी ग्रुप नहीं है, ना रिलीजिंग है ना विड्रॉइंग है, बट मिथाइल कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इथाइल भी रिलीजिंग है, आइसोप्रोपाइल भी रिलीजिंग है, टाइट ब्यूटाइल भी रिलीजिंग है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो आप लोगों को मैंने बताया था सबसे स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप कौन सा होगा, टाइट ब्यूटाइल, इससे कम कौन होगा, आइसोप्रोपाइल, इससे कम इथाइल, इससे कम मिथाइल। अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया, जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होंगे या जितना बड़ा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, जितना ज्यादा रिएक्टिव रिलीजिंग ग्रुप होगा, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो आप लोग मुझे बताएंगे बेटा, कोई भी बोलेगा इन सब में मोस्ट एसिडिक कौन है, इन सभी में मोस्ट एसिडिक कौन है, CH3। हाँ बेटा बोलो शाबाश। ये वाला है या लास्ट वाला है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मोस्ट एसिडिक है, क्योंकि इसमें कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। अब देखो होगा क्या, मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ पूरा। एसिडिक स्ट्रेंथ कब शो होगी, जब H अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे पाए, O को। अब मर्जी तो O की है ना, वो H का इलेक्ट्रॉन ले या ना ले, बताओ, ऐसा ही होगा ना। ऑक्सीजन की मर्जी है वो H से इलेक्ट्रॉन ले या ना ले। अब आप यहाँ देखो, एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है C को, तो C पे क्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब ये C O को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब O पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। अब H भी चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन भी कौन ले ले, O। तो क्या ये O इजिली H का इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। और अब इस केस में देखो तीन तीन मिथाइल है, तीनों मिथाइल किसको इलेक्ट्रॉन देने लग रहे हैं, इस कार्बन को। तो इस कार्बन ने आगे कहां पहुंचा दिए, नेक्स्ट कार्बन के पास, नेक्स्ट कार्बन ने कहां पहुंचा दिए, O के पास। तो इसके O पर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्यों, इसके आगे सबसे बड़ा रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसके O के पास तो पहले ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो क्या इसका ऑक्सीजन H का इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। तो जल्दी से यहाँ H का इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं O, तो यहाँ से H पॉजिटिव का रिमूवल इजिली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये इन सारों में सबसे वीक एसिड है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। कर लो बेटा, ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आसान सा है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिलीजिंग का मैंने करवा दिया है, अब बारी है विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट की। ठीक है, ये रब कर दो, हो गया भी, बताओ सारे बच्चे, हो गया ये, यस मैम। ओके। अब विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैंने अभी भी आपको ये पॉइंट लिखवाया था। तो पहला एग्जांपल देखिए आप, Cl CH2 COOH। दूसरा एग्जांपल देखिए, CCl2H COOH। और ये थर्ड एग्जांपल देखिए, Cl CCl Cl। ये तीन एग्जांपल है बेटा, ठीक है। आपको इन तीनों में बताना है मोस्ट एसिडिक कौन सा है, सबसे वीक एसिड कौन सा है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो Cl है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Cl या कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका काम क्या है, ये अपने साइड क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन। भाई ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आप देखो ये Cl है, इसने इस कार्बन से क्या मांग लिए, इलेक्ट्रॉन मांग लिए, ठीक है। अब ये कार्बन इस कार्बन से मांग लेगा, अब ये कार्बन इजिली किससे मांग लेगी, ऑक्सीजन से। तो ये O फटाफट से किससे ले लेगी, H से। अब आप देखो इसमें दो जगह Cl है, तो दो Cl को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है, इस बार इस कार्बन को दो Cl को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो इस कार्बन पे और भी कम हो गए इलेक्ट्रॉन। तो ये और जल्दी किससे मांगेगा, O से। तो यहाँ से और आसानी से कौन निकलेगा, H का। और यहाँ पर कितने Cl को इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 3 को चाहिए। तो ये C पे तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये C तो और भी जल्दी O से इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, ये O बहुत जल्दी H से इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। तो अब आप बताओ इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन है, पहले इन तीनों का नाम लिख लो। ये तो है क्लोरो एसिटिक एसिड,
क्लोरो एसिटिक एसिड। आप लोगों को पता होगा एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इस पे एक क्लोरो है तो क्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम हो गया डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, 2 Cl है। तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो अब आप में से कोई बताएगा इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन है, जिसकी O सबसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इलेक्ट्रॉन देगी ना, हाँ जी, जिसकी O सबसे जल्दी H का इलेक्ट्रॉन लेगी ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब आप बताओ सभी, किसकी H सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगी O को? ट्राइक्लोरो। हाँ जी, ट्राइक्लोरो वाली। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मोस्ट एसिडिक है, उससे वीक ये है, सबसे वीक ये है। ठीक है, ऑर्डर आप लगा लो। कंसेप्ट यहाँ पे क्या लगा, जितना ज्यादा नंबर में विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है ना, इसमें बेटा यही कंसेप्ट लगा, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कर लिया ये, रब कर दू, सबका हो गया? यस मैम। ओके बेटा, थोड़ा सा स्पीड से कर ले, हमारा सिलेबस अभी बच गया है बेटा। अगला एग्जांपल देखो, आप लोग बताना मोस्ट एसिडिक कौन है। ठीक है, एक तो है FCH2COOH, ClCH2COOH, BrCH2COOH, ICH2COOH। नाम आपको पता है, ये है फ्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्या है बेटा, फ्लोरो एसिटिक एसिड। ये हो जाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड एंड आयोडो एसिटिक एसिड। ठीक है, फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एंड आयोडो। अब आपको ये पता है यहाँ पर जो ये सारे हेलोजन हैं, ये कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आप में से कोई बताएगा इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? फ्लोरोएसिटिक एसिड। हाँ बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है फ्लोरो एफ। मैंने आपको परसों एक सीरीज लिखवाई थी ना विड्रॉइंग ग्रुप की और रिलीजिंग ग्रुप की, वो याद कर लेना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है एफ, एफ के बाद है Cl, देन है Br एंड देन है I। अब जिसमें जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, एफ है। मतलब इसमें ये एफ जो है ना अपनी साइड सबसे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, तो यहाँ पर आसान हो गया एच के लिए इलेक्ट्रॉन देना। तो इन चारों में मोस्ट एसिडिक कौन है, ये फर्स्ट नंबर वाला, फिर ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगी 1 2 3 4। कंसेप्ट यहाँ पे क्या लगा, जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्गर द विड्रॉइंग ग्रुप मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, अंकित मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजियो अभी लेके, बच्चे बहुत कम है आज, फिर फोन करने पड़ेंगे। तो इन चारों में मोस्ट एसिडिक पहला है फ्लोरो एसिटिक एसिड, उससे कम है फिर आपका क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड एंड आयोडो एसिटिक एसिड। कर लो आप लोग, ये हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगला एग्जांपल करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अब ध्यान से देखना बेटा, 3-4 एग्जांपल मैं लिख रही हूँ। CH2Cl, CH2CH2COOH। अगला एग्जांपल है CH3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ये। ओके, ये 3 एग्जांपल आपके हैं। आपको इनमें ये बताना है इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन सा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब वो आप देखिए 1 2 3 4। इसका नाम तो है 4 क्लोरो एसिटिक एसिड, 4 क्लोरो एसिटिक एसिड। 1 2 3 इसका नाम है 3 क्लोरो एसिटिक एसिड। और लास्ट 1 2 क्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये 3 एग्जांपल हुए, 4 क्लोरो एसिटिक एसिड, 3 क्लोरो एसिटिक एसिड एंड 2 क्लोरो एसिटिक एसिड। अब आप लोग बताओ मुझे, क्लोरो कैसा ग्रुप होता है?
बोलो बेटा, शाबाश। विड्रॉइंग, विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहाँ पर क्या आपका लगेगा फैक्टर? विड्रॉइंग ग्रुप तो सारों में ही है। अब आप ये देखो, यहाँ तो विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे है, यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे है, यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आपका मेन जो है वो क्या है, रोल पोजीशन का है। यहाँ मेन रोल किसका है? पोजीशन का है, कि पोजीशन का है विड्रॉइंग ग्रुप की। अब आप देखो यहाँ पे कार्बन 2 पे Cl जुड़ रहा है, तो ये Cl किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा? कार्बन से। ये कार्बन किससे मांगेगी? इस कार्बन से। ये कार्बन किससे मांगेगा? O से, और O फटाफट से किससे ले लेगा? H से। तो यहाँ H ने अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दिया, तो जल्दी क्या बाहर निकलेगा? H पॉजिटिव। यहाँ थोड़ी प्रोसेस और लंबी होगी, ये Cl इस कार्बन से मांग रहा है, फिर ये आगे इससे मांगेगा, फिर ये इससे, फिर इससे, देन आपका H किसको इलेक्ट्रॉन देगा? O को। अब अगले में और भी लंबी प्रोसेस होगी, क्लोरीन कार्बन 4 पे पहुंच गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा बताओ? सबसे पहले ये क्लोरीन इससे मांगेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये कार्बन इससे, फिर ये इससे, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, और फिर ये यहाँ। तो अब बताओ सबसे लंबा किसमें खिंच गया भी? 4 क्लोरो एसिटिक एसिड में। मतलब यहाँ H को फिर भी टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन देने में, लेकिन इस केस में क्या है, H का इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दिया जा रहा है ना? तो जितना आपका विड्रॉइंग ग्रुप क्लोज होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब इनको मैंने नाम दे लिया, ये 1, ये 2 और ये 3। तो तीनों में मोस्ट एसिडिक यहाँ पे कौन सा है? कार्बन 3 वाला है। 3, 2, 1, 3, 2, 1। और इसमें रीजन क्या आएगा? पोजीशन का आएगा, ठीक है। यहाँ किसका रीजन आएगा? पोजीशन का रीजन आएगा, कि अगर जो आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो नियरर है, नजदीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करें। हाँ भाई, हो गया ये आपका? यस मैम। भाई अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो क्लास में आए, जल्दी बोलो, शाबाश, अदरवाइज फिर मैं सबके पास फोन करूंगी। अभी सभी अपने फ्रेंड्स को फटाफट से बोलो, आप देख लो कौन कौन नहीं है क्लास में, जल्दी आए क्लास में वो। तो ये आपका नेक्स्ट मैंने करवा दिया है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगी। पहला एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH। अगला एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। लास्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 COOH। तो ये 2 से 3 एग्जाम्पल है बेटा, देखिए इनको ध्यान से। आपको इन सब में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इन सभी में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है। किसका? कि यहाँ पर तो बिटवीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो आप लोगों को ये पता होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है। डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 होता है, ठीक है। जब बिटवीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, डबल बॉन्ड में sp2 और सिंगल में sp3। तो अब इसके बाद आप लोग देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में sp हाइब्रिड स्टेट है ना, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो इन तीनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो इन तीनों में क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp3 से कम कौन होता है भाई? sp2। sp3 से कम कौन सा? सॉरी बेटा, sp से कम कौन होगा? sp2। और sp2 से भी कम कौन सा होगा? sp3। अब आप इसका रीजन समझे। ये 3 कार्बन है, इसमें जो ये पहले वाला C है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन सी से यहाँ आएंगे, इससे O ले लेगा, O वाले H यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे sp2 है तो थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे sp3 है तो और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हुआ। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर हुआ? मोस्ट रिएक्टिव sp3, उसके बाद मोस्ट रिएक्टिव sp, देन sp2 एंड sp3। अब जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही ज्यादा एसिडिक। इनको मैंने नाम दे दिया 1 2 3। अब इनके बेस पे आप एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आया भी समझ में? बताओ ये एग्जाम्पल आपको जवाब दो बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। कर दूं मैं इसको? हो गया? इस टॉपिक में ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपके 3-4 कंपाउंड आएंगे और आपको इनको अरेंज करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को आपको। अब इनके बाद बेटा आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल अब तक हमने सिर्फ एलिफेटिक के ही करे हैं। ठीक है, अब एरोमेटिक वाले कुछ एग्जांपल भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। वो आपको पता ही है, जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। वो आप याद कर लेना टेबल में से सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है। ठीक है, वो सब आपको बता रखे हैं। तो अब एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, आपको उसका आंसर देना है। साथ साथ लिखते चलिए। ये बेंजोइक एसिड है, इसकी पैरा पे मैंने जोड़ दिया NO2। उसके बाद ये फिर बेंजोइक एसिड है, इसकी पैरा पे मैंने जोड़ दिया Cl। फिर आपका सिर्फ बेंजोइक एसिड है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा बेंजोइक एसिड है और इसकी पैरा पे हमने जोड़ दिया CH3। देन आपका फिर से COOH है बेंजोइक एसिड और इसकी पैरा पे हमने जोड़ दिया OCH3। देन हमने फिर से लिया बेंजोइक एसिड और इसकी पैरा पे जोड़ दिया OH। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हुए बेटा। आपको बताना है इन सब में मोस्ट एसिडिक कौन सा है, लीस्ट एसिडिक कौन सा है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें से कहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, कहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप लग रहा है। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो शुरू के आपके 2 है, NO2 और Cl। NO2 और Cl, इन दोनों में कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इन दोनों में कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसमें कोई ग्रुप नहीं है। और इन तीनों में कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इन तीनों में कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो ये बात तो आप सबको पता है, जहां विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू रिलीजिंग ग्रुप। तो भाई विड्रॉइंग ग्रुप के ये 2 एग्जांपल है, ज्यादा एसिडिक होंगे। अब जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को ना याद करना है ये। मैंने आपको पूरी वो लिखवाई थी ना कि विड्रॉइंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप की, कि सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप कौन है, उसी के बेस पे ये होगा। तो आप लोग बता सकते हो NO2 और Cl में से कौन सा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होता है? NO2। जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। NO2 से कम हो गया Cl वाला। अब बताओ यहाँ रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। रिलीजिंग ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम ही कर देता है, तो इन दोनों में इसका नंबर आएगा। अब बच गए ये 3। इन तीनों में अगर मैं रिलीजिंग ग्रुप की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप इन तीनों में है OH। OH के बाद है OCH3 एंड देन है CH3। अगर रिलीजिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ये आपको पता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो क्या होगी? डिक्रीज। अब सबसे स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है? OH है, तो OH सबसे कम करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। उसके बाद OCH3 एंड सबसे वीक यहाँ पे कौन सा रिलीजिंग ग्रुप है? मिथाइल, तो ये थोड़ा बढ़ा देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। बोलो भाई। यस मैम। ठीक है, अच्छा पेपर में ना यूपी क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैं ये रब कर देती हूँ, पेपर में यूपी आ सकता है। आपको ये 4-5 एसिड दे दिए,
आप इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यू। तो आपको पता है ना के ए क्या होता है, एसिडिक कांस्टेंट। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी के ए की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी वैल्यू ऑफ के ए भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो कर लोगे ये क्वेश्चन आप, बताओ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका ये है तो इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है के ए की। ठीक है, जो पहला एग्जांपल है उसकी के ए की सबसे ज्यादा वैल्यू है, और ये आपको बताया था के ए के इनवर्स में क्या होता है, पी के ए। तो इस पहले एसिड की के ए वैल्यू सबसे बड़ी है और पी के ए वैल्यू सबसे छोटी है। क्वेश्चन यू भी आता है के ए वैल्यू अरेंज करो या पी के ए वैल्यू अरेंज करो, तो आपको ये सब आना चाहिए बेटा। मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक काम कर लोगे। तो एक दो एग्जाम्पल मैं और करवा देती हूँ आगे। हो गया भाई, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का टॉपिक ही चल रहा है, पूरे लेक्चर में खत्म होगा, लेकिन इसके बाद ये है फिर चैप्टर जल्दी पूरा हो जाएगा ये टॉपिक होते ही। चलिए अगला एग्जाम्पल है, अब मैं 4-5 एग्जाम्पल और करवा देती हूँ। अगर आपका विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो, वो ऑर्थो पे जुड़ेगा तो मोस्ट एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। उससे कम होगा पैरा PnO2, ठीक है, उससे कम होगा मेटा PnO2, और सबसे कम होगा सिर्फ बेंजोइक एसिड। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद आप सेकंड देखो, हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इस बार हम ऑर्थो पैरा पे OH लगा दे। तो पहले में मेरा ऑर्थो पे OH है, ऑर्थो पे OH होगा तो मोस्ट एसिडिक होगा, उससे कम मेटा, मेटा वाला होगा। देन आपका आएगा ये, और सबसे कम होगा ये। सॉरी बेटा, यहां पर सबसे कम ये नहीं होगा, पहले COOH आएगा ना, देन आपका ये। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये आप लोगों को करने हैं बेटा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल आपका CH3 के साथ में है, यहाँ COOH है, मोस्ट एसिडिक होगा जब यहाँ CH3 होगा। अभी बताऊंगी मैं किस ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। उससे कम होगा आपका COOH, CH3 का एग्जांपल हम कर रहे हैं ना, तो यही आएगा बस। देन आपका आएगा यहाँ तो COOH ही है और ऑर्थो पे CH3 है, ये पैरा पे आपका CH3 का हो गया। अब यहाँ पर मैंने चारों की pKa दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, pKa। pKa का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। इसकी pKa है 4, इसकी pKa आपकी है 4.20, इसकी 4.24 और इसकी 4.34। ये इन चारों की pKa दे रखी है। अब ये आप लोगों को पता है जिसकी pKa वैल्यू सबसे ज्यादा वो सबसे वीक एसिड, जिसकी pKa की वैल्यू सबसे ज्यादा वो सबसे वीक एसिड। तो इन चारों में से सबसे वीक एसिड कौन सा है, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू है pKa की, दैट इज द पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो जितनी वैल्यू pKa की बड़ी होगी उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, इन सभी में ऐसा ही है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa। अब जिसका pKa ज्यादा होगा वो आप समझ ही गए, वो वीक एसिड होगा। तो ये pKa ऑर्डर के बेस पे हैं तीनों चीजें, ये आप लोग ध्यान रखना बेटा। ठीक है, pKa वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। तीनों में ऐसा है, pKa वैल्यू बढ़ रही है, pKa वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी। तो ये आप लोग कर लें।
इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ का आखिरी टॉपिक एलिफैटिक एसिड वर्सेस एरोमेटिक एसिड। एलिफैटिक एसिड वर्सेस एरोमेटिक एसिड। एलिफैटिक वर्सेस एरोमेटिक एसिड। ठीक है, तो अब हम ये शुरू करते हैं। दो एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। एक तो मेरा ये है एलिफैटिक में और एक मेरा ये है एरोमेटिक में। आपको बताना है इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो आप सभी को पता है एलिफैटिक में कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और ये है C6H5 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक विड्रॉइंग ग्रुप है और एक रिलीजिंग ग्रुप है। तो अब आप बताओ ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। मिथाइल में कैसा ग्रुप है, रिलीजिंग। रिलीजिंग ग्रुप तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन ने O को दिया, तो O से इलेक्ट्रॉन, जो ये O है ना, वो इजिली H का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये ग्रुप है फिनाइल, ये तो विड्रॉइंग है, ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये C इजिली किससे इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, O से। O इजिली किससे ले लेगा, H से। तो अब बताओ यहाँ पे जल्दी रिमूवल किस केस में, OH पॉजिटिव का, नीचे वाले में हुआ। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। जो एरोमेटिक एसिड्स हैं they are more acidic than aliphatic acids. Aromatic acids are more acidic than aliphatic acid. ठीक है, तो ये आप लोग शायद यहाँ पे समझ गए होंगे। इसके बाद आप एक लाइन और लिख लें, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट तो आप क्या कहेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड कि भाई जब बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लिखा हो, ठीक है बेटा, मैं आपको समझा रही हूँ ऑर्थो इफेक्ट। तो इसमें क्या आएगा, जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। चाहे ग्रुप आप रिलीजिंग लगा लो, चाहे ग्रुप आप विड्रॉइंग लगा लो, चाहे ग्रुप आपका कैसा हो, रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग हो, कैसा भी ग्रुप लग रहा हो, लेकिन जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ओके, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट बात और लास्ट पॉइंट, फिर ये टॉपिक मैं पूरा करके अगला लिंक भेजूंगी। अभी ओवरऑल कंक्लूजन लिखवा देती हूँ। सबसे वीक होता है एल्काइन। कौन होता है, एल्काइन। एल्काइन के बाद आएगा एल्कोहल। एल्कोहल के बाद आएगा वाटर। वाटर के बाद आएगा फिनोल और लास्ट में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस तरफ इनकी बेटा जो P के A वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। P के A वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। अब जिसकी सबसे कम P के A वैल्यू हो, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इन सारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, आप सब समझ गए होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फाइनल आपका ये आंसर होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे कम फिनोल, उससे कम वाटर, उससे कम एल्कोहल, सबसे कम एल्काइन। ये 5 ही कंपाउंड है जो एसिडिक बिहेव शो करते हैं।
और मैंने पांचों का आपको समझा दिया है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेव शो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है फिनोल, फिनोल से कम होता है वाटर, वाटर से कम होता है अल्कोहल, और सबसे कम होता है एल्काइन। सबसे कम क्या होता है? एल्काइन। आज बच्चे